हेलो टू एवरीवन, दिस इज नवाज। चलिए देखते हैं जिस स्ट्रेटेजी पे हम बात करने जा रहे हैं उस स्ट्रेटेजी का पूरा मैंने बाकायदा पीडीएफ बना रखा है। मैं पीडीएफ आपको बाद में शेयर कर दूंगा। पहले वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। बेसिकली इस अगर स्ट्रेटेजी की आप एक्यूरेसी देखते हैं तो इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है मिनिमम टू मिनिमम 80%। बट अगर आप इसको मास्टर करते हो तो ओवरऑल आप इसको 90% पर भी ले जा सकते हो। डिपेंड करता है आप इस पर कितना वर्क करते हो, कैसे ट्रेड करते हो। मैं ओवरऑल इसी पे ट्रेड करता हूँ, सब कुछ मेरा इसी पे होता है। लाइव मैं इसी पे आता हूँ, ट्रेडिंग मैं इसी पे करता हूँ, मार्केट एनालिसिस मेरा इसी स्ट्रेटेजी पे होता है जो मैं पर्सनली आप लोगों को आज शेयर करने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी पहले भी सुना होगा, मार्केट में ये पहले से भी है, बट उसमें बहुत सारे चेंजिंग मैंने किए हैं जो मार्केट में ऑब्जर्व करना जरूरी है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने इंडेक्स के साथ साथ प्रीमियम को साथ में देखते हुए। तो इससे एक अच्छा खासा आपको पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, और ये आपका एकदम फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लिए तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका जो ट्रेडिंग है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। फर्स्ट थिंग मैं बात करता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी पे क्या क्या आपको देखना है। हम आपको इसमें प्रॉपर बताएंगे कि कौन सी कैंडल है, किस पे एंट्री करना है, क्या यूज करना है, स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, साथ ही हमको क्या अवॉइड करना है, उन टॉपिक पर भी बात करेंगे। जो भी हमारा प्रीमियम है उसमें एटीएम आईटीएम ओटीएम में क्या सिलेक्शन चाहिए, एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, सारी चीज़ हम देखेंगे। बेसिकली इस स्ट्रेटेजी का क्या जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ये है कि हम बहुत छोटे छोटे एकदम एसएल पे यहाँ पे काम करते हैं। बड़े हमारे एसएल नहीं होते। जब टारगेट आता है तो टारगेट हमारा 1:2 ऑलमोस्ट या 1:3 का हम टारगेट लेते हैं। एक अच्छा खासा टारगेट हम यहाँ पे निकालते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये स्ट्रेटेजी बेसिकली स्कैल्पिंग वालों के लिए है। स्कैल्पिंग इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ स्कैल्पिंग क्या है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये स्कैल्पिंग बेसिकली किस चिड़िया का नाम है। तो स्कैल्पिंग बेसिकली मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट में आप छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करते हो तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट करते हो। 1 मिनट पर भी स्कैल्पिंग होता है, 5 मिनट पर भी स्कैल्पिंग होता है। तो छोटे छोटे टारगेट हम लेते हैं, बड़े बड़े टारगेट छोटे छोटे एसएल पे हम लेने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम 10 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे हम टारगेट अचीव करते हैं। जो ये एक ट्रेडिंग स्टाइल है, स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है। दिस इज द ट्रेडिंग स्टाइल। और अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं, बहुत लोग इंट्राडे करते हैं। तो इंट्राडे में क्या होता है कि आप मार्केट में सुबह अपनी पोजीशन बना के बैठते हो, शाम तक आपने पोजीशन को वहाँ पे होल्ड करना पड़ता है, फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली मैक्सिमम लोग रिटेलर है। रिटेलर के पास पैसा कम होता है तो वो इंट्राडे में कर नहीं सकते, क्योंकि इंट्राडे में आप करोगे बार बार ऐसे एलवांट होगा। अभी देख रहे होगे मार्केट का सिनेरियो जैसा चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, मार्केट एकदम कभी भी गिर जा रहा है, कभी भी ऊपर चला जा रहा है, कभी भी कुछ हो रहा है, मार्केट में एकदम फ्लक्चुएशन सा बना हुआ है। तो अगर आप इसमें इंट्राडे करते हो तो आपका बहुत लंबा लॉस हो जाएगा। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्पिंग आपको आता है तो आप पैसा अच्छा खासा बना सकते हो, अदरवाइज आप अभी मार्केट के सिनेरियो में आप पैसा नहीं बना सकते। फर्स्ट थिंग चलते हैं, हम जिस स्ट्रेटेजी पे बात करने जा रहे हैं उस स्ट्रेटेजी का नाम है 915 विद ईएमए विद बिग बार स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये ईएमए हम कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हम डिटेलिंग में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है 915 विद बिग बार स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्री करना है, कैसे क्या करना है, ए टू जेड। बिग बार को मैंने इसलिए मेंशन किया है, आप लोग लाइव में देख रहे होगे, लाइव में मैंने एक दिन बताया था एंट्री कैंडल 3 ही होती हैं, बट बेसिकली बिग बार पर हमको इस ज़्यादा ट्रेड मिलता है। तो मैंने बिग बार को यहाँ पे कंक्लूड किया है और सारी चीज़ों को नहीं कंक्लूड किया है, क्योंकि वो आपको जो एंट्री कैंडल है वो कम मिलती है। साथ ही इसमें क्या फॉल्ट है, क्या चीज़ इसमें हमको इम्प्रूव करना है, उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। चलिए फर्स्ट थिंग मैं देखता हूँ कि अगर हम 915 सेटिंग करने जाएं और ये कहाँ से हमको सेटिंग करना है, क्या करना है, आपको मैं वो बताता हूँ। सिंपल सा क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा होगा ऑप्शन में, ऊपर से ऊपर में इंडिकेटर पे सिंपल सा क्लिक करना है। इंडिकेटर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा सर्च का, सर्च पे आप क्लिक करना है ईएमए। सिंपल से लिखना है ईएमए। ईएमए पे लिखोगे तो आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बार लिख के आ जाएगा ईएमए 9, फिर दोबारा क्लिक करोगे फिर दोबारा लिख के आ जाएगा ईएमए 9। अब आपको 2 ईएमए लगाना है या 3 ईएमए लगाना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करने जा रहा हूँ वो केवल 9 और 15 दो इंडिकेटर में यूज करूंगा। तो मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। जो ईएमए 9 है अभी दोनों जगह आ रहा है, सिंपली यहाँ पे देख रहोगे हाइड का ऑप्शन है, क्लिक करोगे, बगल में सेटिंग है, सेटिंग पे सिंपल सा हम क्लिक करेंगे। इनपुट में आना है, सिंपल सा 9 को हटाना है और यहाँ पे 15 कर देना है, बहुत सिंपल। उसके बाद में स्टाइल पे जाना है, कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना जिससे आपको दोनों लाइन क्लियर रहे। ठीक है, अभी देख रहे होगे यहाँ पे 2 लाइन आपकी बन गई हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। थिकनेस मैंने बढ़ा दिया, इसको हटा दिया। फर्स्ट वाला जो देख रहे होगे 9 को, अगर आपको थिकनेस बढ़ाना है तो ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़खानी नहीं करनी है। मैं इसका थोड़ा थिकनेस इसका भी बढ़ा लेता हूँ जिससे मैं आपको प्रॉपर क्लियर यहाँ पे समझा पाऊँ। ठीक है,
अभी आप देख रहे होगे ओवरऑल आपको यहाँ पे 2 ईएमए दिख रही है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ सिंपल सा। अभी यहाँ पे आपको अगर पूछोगे कि 9 ईएमए क्या है, 15 ईएमए क्या है। 9 ईएमए मतलब पिछले जो भी 9 कैंडल हैं, सपोज दैट ये 9 कैंडल हो गए, तो इन 9 कैंडल का जो एवरेज होता है वो होता है 9 ईएमए। तो इनका जो भी एवरेज होगा ईएमए 9 ईएमए उसी के आसपास मूव करेगा। 15 ईएमए मतलब पिछले 15 कैंडल का एवरेज। एवरेज क्या होता है, सपोज दैट आपके पास 10 लोगों के पास, किसी के पास कुछ अमाउंट है, किसी के पास कुछ अमाउंट है, किसी के पास कुछ अमाउंट है, तो एवरेज क्या होता है, सभी को हम जोड़ेंगे, जितने लोग रहेंगे 10 लोग उनसे डिवाइड कर देंगे, वो हमारा एवरेज आ जाएगा। यही चीज होता है ईएमए में। तो बेसिकली क्या होता है, कहीं ना कहीं एवरेज पे सारी चीजें एक बार रैली करती हैं। तो अगर आपका ये ईएमए चल रहा है तो सारे कैंडल कहीं ना कहीं इस एवरेज मीन पर आके टच करेंगे, यानी इस जो आप ईएमए देख रहे हो उस पे आकर कहीं ना कहीं टच करेंगे। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखना क्या है कि आपको पहचानना है कि 9 ईएमए कौन सी है, 15 ईएमए कौन सी है। बहुत ही सिंपल, एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट ये आपका ईएमए है, नीचे वाला है आपका 15 ईएमए, ठीक है। अगर ईएमए के ऊपर यहाँ पे कैंडल बन रही है, ईएमए के ऊपर कैंडल बन रही है, इसका मतलब है जो ईएमए के पास पास चल रहा है, यानी जो कैंडल जिस ईएमए के पास पास बन रही है वो हमारा कहलाता है 9 ईएमए। सिंपल सा, जो ईएमए कैंडल के पास पास है वो कहलाता है 9 ईएमए, जो ईएमए कैंडल से दूर है वो कहलाता है 15 ईएमए। चलो अब चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे अगर आपको सिंपल सा अभी क्लियर हो गया होगा कि क्या 9 है कौन सा, 15 कौन सा है। देख रहे होगे ये जो ब्लू वाली है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिंपल सा, यहाँ से देखो ये ब्लू वाली देख रहे होगे, ब्लू के ऊपर ऊपर, इसके ऊपर ऊपर सारी कैंडल बन रही हैं। तो जो ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन हमारा था 9 ईएमए, जो दूर था वो हमारा था 15 ईएमए। चलो यहाँ पे ओवरलैप कर गया, आज मार्केट काफी गैप डाउन खुला था तो ये दोनों ओवरलैप आपस में कर गए। अभी जब ओवरलैप कर गए तो ब्लू वाला नीचे आ गया, रेड वाला ऊपर चला गया। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो इस ईएमए के आसपास कैंडल किसके पास है, ब्लू वाले के आसपास बन रही है। इसका मतलब ब्लू वाली लाइन यहाँ भी हमारी 9 ईएमए है, बट वो पहले ही वहां से एक दूसरे में ओवरलैप कर चुकी हैं, डोंट वरी। फिर आगे चल के देखते हैं, यहाँ से देख रहे होगे यहाँ से भी ये दोनों ओवरलैप की तो ब्लू वाली रेड के ऊपर आ गई और सारी कैंडल ईएमए के ऊपर बनने लगे। यहाँ भी आप देख रहे होगे क्लियर हो गया 9 कौन सा है। यहाँ पे देख रहे होगे एक लाइन में ब्लू वाली लाइन आपके सभी कैंडल के आसपास है, यानी सारा जो यहाँ पे देख रहे होगे कैंडल ये ब्लू लाइन के ऊपर है, तो ब्लू लाइन हमारी कहलाई 9 ईएमए और जो रेड लाइन है दूर है वो कहलाई हमारी 15 ईएमए। चलो सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि 9 ईएमए कौन सी है, 15 ईएमए कौन सी है। चलो सिंपल, अभी क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको पहचानना कब है और एंट्री हमारी कब करनी है। फर्स्ट थिंग, मैं आपको पहला चीज मैं आपको क्या बताता हूँ, देखो सिंपल सा, अगर ईएमए का डायरेक्शन, सपोज आप देखो ईएमए देखो ऐसे है बेंड, ठीक है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल ये अगर इससे 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज्यादा पे मुड़ा हुआ है, यानी 30 डिग्री का एटलीस्ट यहाँ पे ईएमए बेंड होना चाहिए। 30 डिग्री से अगर ईएमए बेंड है तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे बाइंग पोजीशन में। बाइंग मतलब कॉल खरीदेंगे या फिर हम पुट शॉर्ट करेंगे। दूसरा चीज, अगर ईएमए हमारा बेंड है यानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड से यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब मार्केट में सेलिंग है, मार्केट नीचे गिर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट पोजीशन हम देखेंगे, रेड कैंडल पे हम एंट्री बनाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अगर ईएमए आपका फ्लैट है, ये सपोज दैट ईएमए है, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो कॉल ना तो पुट, दोनों एंट्री हमारी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल 0 डिग्री। तो सिंपल सा आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जब ऐसे आपको दिखेगा तो यहाँ पे हम बाई प्रीफर करेंगे, और जब आपका ईएमए ऐसे दिखेगा नीचे की तरफ गिरता हुआ तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम सेल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो क्लियर, चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे आप देख रहे होगे ईएमए के सारे ऊपर ऊपर हैं, मतलब इस जोन में हमको क्या करना है, बाई करना है। अब बाई सेल कहाँ कैसे करना है वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा, बट इजिली आपको पता चल गया कि ईएमए जब ऐसा मुड़ता हुआ दिखेगा तो फिर हम वहां पे एक पोजीशन बना लेंगे। सिंपल सा लॉजिक। चलो अब क्या करना है, अब आपको मैं बताता हूँ एंट्री कैंडल, किस कैंडल पे आपको एंट्री करनी है, वो मेजर चीज है। चलो देखो, फर्स्ट थिंग, आपको 3 ही कैंडल पे एंट्री बनानी है। 3 कैंडल में 1 बाय 1 सभी कैंडल को मैं बताता हूँ। फर्स्ट आप कैंडल ये देखो, इसे कहते हैं बिग बार कैंडल। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग वीक है, उस पर मत जाना, बट आप ये देखना कि मैं रियल में बताना क्या चाहता हूँ।
ठीक है, ये कैंडल देखो, ये कहलाई बिग बार कैंडल। ये भी बिग बार है, बट इसमें क्या होगा, इसमें हम थोड़ा सा बिग दिखाते हैं, क्योंकि सभी कैंडल में बिग नहीं होता, बट कुछ में बिग भी होता है। ठीक है, चलो सिंपल। तो हमको दो कैंडल मिल गई, पहला बिग बार, बिग बार के ही दोनों पार्ट हैं, बट एक में क्या है, बिग नहीं है, दूसरे में बिग है। सपोज दैट अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, सिंपल सा आप देखो, तो चार्ट में ये कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें बिग नहीं है, नॉर्मल कैंडल है। बट अगर आपको मैं दिखाता हूँ, इस सेकंड टाइप का मैं कैंडल अभी आपको 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, जल्दी दिख जा भाई। हाँ, ये देखिए, ये कैंडल, ये कैंडल, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। इस कैंडल को आप देखो, ये वाली कैंडल हमारी रेड वाली, ये भी हमारी बिग बार है, लेकिन इसमें दोनों साइड में बिग है। और जो नॉर्मल कैंडल है, ये देखो, ये पूरा प्रॉपरली बिग बार है। चलो, दो चीजें आपको पता चली, दो टाइप के आपको कैंडल पता चल गए। तीसरी कैंडल मैं आपको बनाता हूँ। अगला कैंडल कौन सा होगा? अगला एक बहुत ही पावरफुल कैंडल है, जिसका नाम है पिन बार कैंडल। ये सब हमारे पीडीएफ में मेंशन है। पिन बार कैंडल, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड पिन बार। ऊपर एक पिन की तरफ दिखेगा, नीचे एक पतली डंडी, एक लंबी सी बिग, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड पिन बार कैंडल। सेकंड, चलो एक कैंडल और मैं बना देता हूँ सिंपल सा। इसका नीचे भी बिग लंबा होगा, ऊपर हल्का सा होगा, तो ये हमारा एक पिन बार कैंडल। ठीक है, एक हमारा स्टैंडर्ड पिन बार कैंडल, एक हमारा पिन बार कैंडल, एक हमारा बिग बार कैंडल। ये तीन हमारे हो गए कैंडल। चलो, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख के राइट करके भी बता देता हूँ, और इसको सभी लोग इसको प्रॉपरली वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप स्किप करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। बिग बार, ये मैं आपको एंट्री कैंडल बताना बता रहा हूँ, इसके अलावा किसी कैंडल पे एंट्री मत करना। स्टैंडर्ड पिन बार, पिन बार, पिन बार। चलो ठीक है, तीनों कैंडल मैंने आपको बता दिया कि एंट्री कैंडल कौन सी हैं। ठीक है, एंट्री कैंडल आपको क्लियर हो गया। इन कैंडल्स में से कोई भी दिखेगा, उसके साथ हम देखेंगे ईएमए का डायरेक्शन। अगर ऊपर है तो कॉल साइड, नीचे है तो पुट साइड। सिंपल सा हम घुस जाएंगे। अभी हम आपको फाइंड आउट करके बताएंगे कहाँ पे कैसा मिलता है, क्या करना है, सिंपल सा। ठीक है, चलो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो यहाँ पे बताऊंगा। अब मेन चीज, पहला चीज कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है, स्ट्राइक सिलेक्शन। स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करोगे भैया? स्ट्राइक प्राइस आपको पता है तीन होते हैं। पहला एटीएम, दूसरा आईटीएम, और तीसरा ओटीएम। ये तीनों चीजें ध्यान से पढ़ देख लेना भाई। अगर जो लोग स्ट्राइक प्राइस नहीं जानते, इसको अच्छे से समझ लो। एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। ठीक है, चलो क्या होता है एट द मनी? मतलब एग्जैक्ट उसी जगह पे, एट द मनी, एट द मोमेंट। सपोज दैट अभी मार्केट हमारा क्या चल रहा है, सिंपल सा अभी देखोगे मार्केट चल रहा है 24,415, निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है। एट द मनी क्या होगा भाई? 24,400 की स्ट्राइक प्राइस, दिस इज कॉल्ड एट द मनी। तो अगर हमको ऊपर जाना है तो हम एट द मनी अगर खरीदेंगे तो एटीएम या आईटीएम लेंगे, ओटीएम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैं उसको भी बताऊंगा। सिंपल सा आप वेट कीजिए, पेशेंसली पूरा वीडियो वॉच कीजिए। हमारा जो एंट्री होगा वो इसी प्राइस पर एंट्री होगा। एटीएम एंट्री, एटीएम या आईटीएम, ओटीएम पे कोई भी एंट्री नहीं करेगा। ओटीएम पे आप एंट्री करोगे तो आपका पैसा लॉस में जाएगा। क्यों जाएगा उसका भी प्रॉपर मैं रीजन आपको बताता हूँ। चलो क्या होता है, चलो वन बाय वन हम देखते हैं। एक लाइन में मैं समझा दूंगा अभी आपको स्ट्राइक प्राइस बेसिकली एटीएम आईटीएम ओटीएम होते क्या है। चलो तो ठीक है, प्राइस सिलेक्शन जैसे हमको करना है, सिंपल सा हम क्या किए, ऑप्शन चेन पे गए। ऑप्शन चेन पे गए, अभी मैं आपको क्लियर यहाँ पे समझाता हूँ। एटीएम आईटीएम ओटीएम किस चिड़िया का नाम है? एटीएम मैंने बताया कि एट द मनी, जिस मोमेंट पर जिस प्राइस पे मार्केट हो। सपोज दैट अभी 24,400 पे मार्केट है, मैंने यहाँ पे क्लियर आपको बताया 24,415 पे है, तो मार्केट का एटीएम जो होगा वो 24,400 का होगा। ठीक है, कॉल पुट में आप कहीं भी जाओगे तो 24,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहलाता है एट द मनी। इन द मनी क्या होता है? इन मतलब अंदर, मतलब इसके अंदर की नंबर कौन सी है। सपोज दैट आपको कहा गया कि 10 संख्या है कोई, 10 के अंदर का नंबर कौन सा है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, 10 के अंदर की संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 9 8 7 6, सिंपल।
तो 24,400 स्ट्राइक प्राइस है। अगर मैं बोलूं कि इन द मनी बताओ भाई क्या होगा, तो इन द मनी क्या होगा, 24,350, यानी 24,350, 24,300, 24,250, ये सारे हो गए इन द मनी। अब कोई कहे आउट ऑफ द मनी बताओ ओटीएम क्या होता है, तो ओटीएम आप कहोगे इसके बाहर की संख्या। 24,400 से बड़ी संख्या आप बता दो, 24,450, 24,500, दिस इज कार्ड द ओटीएम आउट ऑफ द मनी। चलो ये तो हो गया मेरा कॉल साइड। अब पुट साइड में बताओ भाई एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होता है। तो सिंपल सा मैं आपको एक लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर आप मैथ जानते हो तो मैथ में एक प्लस संख्या होती है, एक माइनस संख्या होती है। प्लस अगर पूछा जाए कि 10 से छोटी संख्या बताओ, आप बोलोगे 9 कहलाता है इन द मनी। तो पुट में पूछा जाए कि एटीएम आईटीएम ओटीएम बताओ भाई क्या होता है, तो आप क्या करोगे, पुट साइड को सोचो एक निगेटिव संख्या है, सपोज दैट, ठीक है। अगर मैं कहूँ -10 का आप आईटीएम बताओ, इन द मनी बताओ, मतलब उसके अंदर की संख्या बताओ, तो उसके अंदर की संख्या कौन होगी, उससे छोटी। जैसे मैंने बताया 24,400 का इन द मनी, 24,350 कॉल में, तो अभी -24,400 का बताओ भाई इन द मनी क्या होगा, तो उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। -10 से छोटी कौन होगी, -11 ही होगी, क्योंकि -9 करोगे तो वो तो -10 से बड़ी हो गई। तो यहाँ पे अपोजिट सेम हो जाता है। वही चीज यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 24,400 का अगर कोई कहे इन द मनी बताओ पुट साइड में, तो आप कहोगे कि इससे बड़ी वाली संख्या इन द मनी है। 24,450, 24,500 नीचे की संख्याएं जितनी भी बड़ी हैं वो पुट साइड में उससे अंदर की संख्या है, यानी उससे छोटी है, वो इन द मनी है भाई। और इसके बाहर की जो भी संख्या है, यानी इससे छोटे वाले, वो इससे बड़ी संख्याएं हैं, वो आउट ऑफ द मनी है। यानी 24,400 का अगर हम पुट साइड में ओटीएम की तरफ जाएंगे तो 24,350, 24,300 ये सारे नंबर हो जाएंगे। चलो अगर आपको इतना ध्यान में नहीं रहता, सिंपल सा एक लाइन में देखो, आप देख रहे होगे ये जोन ब्लू ब्लू दिख रहा है, नीचे व्हाइट दिख रहा है, इधर ऊपर व्हाइट है नीचे ब्लू है। जिस लाइन पे दोनों ब्लू है वो हमारा एटीएम हो गया, और जिस लाइन के अंदर की संख्याएं ब्लू हैं वो हमारा आईटीएम हो गया। इधर देखोगे ऊपर की संख्या, इधर देखोगे नीचे की संख्या, ये आईटीएम हो गया, और इसके बाहर के जितने व्हाइट हैं ये हमारा ओटीएम हो गया। तो कॉल साइड में नीचे की संख्या यानी बड़ी संख्याएं, पुट साइड में छोटी संख्या यानी इससे ऊपर की संख्या, ये हमारे ओटीएम हो गए। चलो सिंपल सा क्लियर लॉजिक आपको पता चल गया होगा एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या है। चलो अब मैंने क्यों कहा कि आईटीएम या आईटीएम पे जाना भाई, ओटीएम पे मत जाना, चलो इसको भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब डेल्टा यहाँ पे होता है तो डेल्टा जो होता है एटीएम आईटीएम का ऑलमोस्ट डेल्टा होता है 0.6, और जो ओटीएम का डेल्टा होता है वो होता है 0.5। डेल्टा क्या करता है, चलो अब ये भी जानो। सपोज दैट अगर हमारा बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गया, बैंक निफ्टी सपोज दैट 100 पॉइंट मूव किया, तो जो हमारा एटीएम या आईटीएम होगा ना, ये ऑलमोस्ट 60 पॉइंट मूव करेगा, 60 पॉइंट। लेकिन जो ओटीएम होगा वो हमारा मूव करेगा केवल 50 पॉइंट। तो हमको क्या कौन सा लेने में प्रॉफिट है भाई, तो हमको एटीएम और आईटीएम लेने में प्रॉफिट है, ओटीएम लेने में प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए कभी कभी एटीएम आईटीएम में प्राइस बढ़ जाते हैं और ओटीएम में प्राइस में मूवमेंट ही नहीं आता। इसीलिए हमको क्या करना है कि एटीएम आईटीएम की तरफ जाना है, ओटीएम को हमें इग्नोर करना है। सिंपल सा लॉजिक, आपको इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। चलो इसको भी इरेज करते हैं। ओके, सारी चीजें इरेज होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैपिटल बेसिकली आपको कितना रखना चाहिए। देखिए अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो कैपिटल आपका ऑलमोस्ट 25 to 30 के एटलीस्ट होना चाहिए। अगर 30 के आपके उसमें वॉलेट में पड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक लॉट से जाना, एक लॉट से। ये मत सोचना मैं 5 लॉट खरीद लूँ, सब जीरो हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना है, मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप रिस्क मैनेजमेंट वहां से देख लेना। चलो सिंपल सा इसको रिमूव करते हैं, आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। मैंने बताया 915 स्ट्रेटजी आपको कैसे करना है और यहाँ पे क्या करना है। सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ एसएल कैसे लगाते हो, एक लाइन में वो भी बता देता हूँ। जिस भी कैंडल पे हम एंट्री करेंगे, सपोज दैट ये हमारी बिग बार कैंडल बनी, बिग बार कैंडल हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री बना ली, तो एंट्री हमने क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री, और जो हमारा एसएल होगा इसी कैंडल का जस्ट लो पॉइंट जहां भी होगा ये हमारा होगा एसएल, और ऑलमोस्ट टारगेट इसका 1:2 या 1:3 का हम टारगेट रखेंगे। ये हमारा एंट्री एसएल हो गया। साथ ही हमको कब एंट्री करना है मैंने बताया, जब ईएमए बेंड हो, अगर बाइंग साइड में है 30 डिग्री का एंगल बनाए तो आप जाना बाइंग साइड में, अगर 30 डिग्री का नीचे एंगल बनाए तो आप जाना सेलिंग साइड में। चलो ये एंट्री एग्जिट हो गया, इसको अरेंज करते हैं। चलो सिंपल सा, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आपको पीडीएफ पे लेके, पीडीएफ पे अपने चलता हूँ। पीडीएफ आप देखो 915 विद ईएमए विद बिग बार स्ट्रेटेजी, आपको यहाँ सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। ईएमए क्या होता है ये सब आप लोग पढ़ लेना। इसको मैं टेलीग्राम, आप लोग नीचे चैनल है टेलीग्राम ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हो, ठीक है। 9 ईएमए आपको सब कुछ पूरा यहाँ प्रॉपर मेंशन है, 9 ईएमए क्या है, 15 ईएमए क्या है।
आप यहाँ पे चार्ट पे जाना है, सेटिंग का मैंने पूरा आपको क्लियर बता दिया कैसे करना है, इंडिकेटर पे जाना, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो और नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ मैंने बताया है। 9 EM में कौन सा है, 15 EM में, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही सारा मेरे PDF में भी मेंशन है। जो लाइन पास पास है वो 9 EM में, जो लाइन दूर दूर है 15 EM में। चलो रूल क्या है, रूल मैंने आपको बताया, स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी जब EMA फ्लैट होगा, मैंने कहा नो एंट्री। जब EMA एक ट्रेंड में होगा, आप ये डाउन और स्लोप 15 EMA का होगा 30 डिग्री का, तो फिर आपकी एंट्री बनेगी। मैंने अभी क्लियरली बताया आपको। मैंने ये भी बताया कि ATM या ITM यूज करना है, जब भी करना OTM की तरफ मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया कि कलर क्या होना चाहिए कैंडल का, तो आपको सिंपल सा पता है, बाइंग में जाओगे तो ग्रीन कलर पे जाओगे, रेड पे तो जाओगे नहीं, वही मैंने लिखा है। ग्रीन कैंडल पे आपको बाइंग में प्रेफर करना है और रेड कैंडल पे आपको सेलिंग में प्रेफर करना है। मैंने एंट्री कैंडल आपको बता दी, स्टैंडर्ड पिन बार विथ नोज, और ये आपका बिग बार कैंडल, मैंने तीनों आपको क्लियर बता दिए। चलो और नीचे चलो, बुलिश कैंडल आपको देख रहे हो, यहाँ सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। इस कैंडल पे सपोज दैट एंट्री है यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग पे, नीचे SL होगा, मैंने वो भी आपको क्लियर बता दिया। टारगेट के बारे में मैंने बता ही दिया कि जहां भी आप एंट्री बनाओगे नीचे जस्ट उस कैंडल का लो का SL होगा, ऊपर टारगेट 1:2 1:3 होगा, सिंपल सा। चलो ठीक है, डोंट इंटर इफ, पूरे स्ट्रेटजी का जो रामबाण है वो है ये, डोंट इंटर इफ, कब आपको एंट्री नहीं करनी है। अगर आपने ये नहीं देखा, आपने सिर्फ 9:15 EMA पे काम करना शुरू किया, तो 100% आपका लॉस होगा, ये भी मैं लिख के दे सकता हूँ। ये मैंने पॉइंट जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल का पॉइंट है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग करोगे, 9:15 EMA स्ट्रेटेजी यूज करोगे, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। पहला देखो यहाँ पे पॉइंट मैंने दिया है, प्राइस इज ब्रेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली बिकॉज दैट कैन बी ट्रैप्ड कैंडल। अगर कोई भी प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस को डायरेक्ट तोड़ देती है, तो वो एक ट्रैप कैंडल हो सकती है। अभी मैं इसको प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। डोंट ट्रेड इफ प्राइस इज रीचिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर ट्रेंड लाइन विथ बिग बार। मतलब क्या करना है कि ट्रेड आपको नहीं करना है जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास हो या ट्रेंड लाइन के आसपास हो बिग बार के साथ। डोंट इंटर इफ कैंडल इज टू बिग, अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो आपको वहां पे एंट्री अवॉइड करना है। चलो अब देखते हैं चार्ट पे सिंपल सा, और चार्ट पे कहाँ कहाँ हमको एंट्री मिलती है हम वो चीज़ देखेंगे। चलो 1 बाय 1 हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री हमारी कहाँ बन रही है। आज के मार्केट में हम आज के मार्केट से ही यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। फर्स्ट थिंग आप देखोगे, मैं आपको क्लियर 1 बाय 1 समझाता हूँ। यहाँ पे देख रहे होगे सारे कैंडल EMA के नीचे हैं, ऑलमोस्ट ये गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी अभी फिलहाल। दूसरा चीज, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पे देख रहे होगे एक सेलिंग कैंडल अच्छी आई थी, बट नीचे हमारा ये क्या था, एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई और मार्केट यहाँ पे दोबारा सेलर को ट्रैप करके रिवर्स हो गया। तो ओवरऑल मैं मार्केट एनालिसिस नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप एंट्री कहाँ पे बना सकते हो। ऊपर की तरफ अगर आप एंट्री यहाँ पे बनाओगे, क्योंकि यहाँ सेलर ट्रैप हो गए, तो आपका एक टारगेट यहाँ पे एटलीस्ट ये अच्छा खासा टारगेट आपको मिला, ठीक है, ये अच्छा खासा टारगेट है। बट ये नहीं, मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ कहाँ कहाँ हमारी एंट्री बन सकती है। चलो देखो, ये आपको दिख रहा होगा सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रा आउट करता हूँ, देख रहे होगे ये जोन, ये हमारा एक जोन था, नीचे का ये जोन था, इस जोन के आसपास एक हमारा बिग बार कैंडल ये ब्रेक करके आया था, ठीक है। तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती सिंपल सा, और हमारा टारगेट देखो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि आप यहाँ पे जस्ट कैंडल क्लोजिंग आई, आप यहाँ पे एंट्री बनाते, नीचे कैंडल लो का SL देते, ऑलमोस्ट आप देख रहे होगे 1:2 का टारगेट अचीव, एकदम सिंपल सा। चलो बैक करते हैं, थोड़ा सा बैक में जाते हैं, क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ कैंडल बन रही है तो फिर हम फॉर्मेशन देख, ये देख रहे होगे ये एक पूरा ट्रैपिंग जोन था, यहाँ पे बार बार रेड ग्रीन बन रही है, तो ऐसे जगह पे आपका एंट्री बनाना अच्छी बात नहीं है, बनाओगे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। सेकेंड चीज आप यहाँ पे देखो, अगर इस कैंडल को आप देखो, एक अच्छी रेड यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दी है, एक अच्छी यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल क्लोजिंग आई है, और EMA भी यहाँ पे बेंड हुआ है, तो आप देख रहे होगे सिंपल सा EMA बिलो डायरेक्शन में है, हमारा 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, ऑलमोस्ट ये कैंडल अच्छी क्लोजिंग आई है, हम यहाँ कहीं भी पुल बैक पे उठाते एक अच्छा खासा हमको टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता। टारगेट आप अगर यहाँ पे लगा के देखते हो सिंपल सा, तो टारगेट आप कैंडल लो का भी रखते, आप यहाँ पे क्या करते, हल्का सा अगर पुल बैक पे भी उठा लेते, तो पुल बैक पे आपको एटलीस्ट यहाँ पे मिलता, और आपका एक अच्छा खासा टारगेट देख रहे होगे 3.6, ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे रिसीव हो रहा है। चलो नेक्स्ट और देखते हैं, पीछे चलते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होगे यहाँ पे ये आपका एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर में ये आपका जोन है, आप जोन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सीखना बहुत जरूरी है। ये आपका एक जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट आया, इस जोन का भी ब्रेकआउट आया, एक अच्छी बिग बार कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी, इस कैंडल पे हम कहीं भी एंट्री बनाते एक अच्छा खासा हमको टारगेट मिलता। अब देखो टारगेट यहाँ पे
सिंपल सा आप यहाँ पे अगर टारगेट लगा के देखते हो तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं भी एंट्री होता, ऑलमोस्ट आपका यहाँ तक 116 तक ऑलमोस्ट एक आपको अच्छा खासा टारगेट मिलता। चलो सेकंड चीज़, और बैक चलते हैं, और बैक चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। चलो ये देखते हैं, यहाँ पे ये सारा बजट डे का है, तो बजट डे को यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ भी अच्छी एंट्री कैंडल नहीं है। चलो सिंपल सा और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख रहे होगे जो मैंने अभी आपको समझाया, पिन बार कैंडल, आपको यहाँ पे ध्यान होगा, पिन बार कैंडल मैंने आपको समझाया है। और यहाँ पे हम लगाते हैं लॉन्ग पोजीशन। आप देख रहे होगे इस कैंडल पर एंट्री बनाते तो भी, या फिर इस कैंडल पे एंट्री बनाते तो भी, यहाँ पे एसएल सिंपल सा देते इस कैंडल का लो का, और आपका टारगेट देखो, टारगेट ऑलमोस्ट 2.5, ठीक है, टारगेट आपको अच्छा खासा आ रहा है क्योंकि बाइंग साइड है, तो आप यहाँ रेड पे कैंडल पे नहीं जाओगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे होगे मार्केट ओवरऑल गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे गिर रहा है। आप यहाँ पे कहीं भी उठाते, यहाँ पे अगर आप उठा लेते, सपोज दैट ये अच्छी आपकी कैंडल है, यहाँ पे एंट्री कैंडल बढ़िया दिख रहा है, देख रहे होगे इस कैंडल के आप लो पे सीधा हाई पे लगाते हैं एसएल सिंपल सा, और टारगेट आप देखो, टारगेट कितना शानदार है एकदम, मतलब यहाँ से तो पूरा गिर ही गया मार्केट, बट आप यहाँ कहीं भी एंट्री बनाते, यहाँ पे एंट्री बनाते, यहाँ पे एक अच्छा टारगेट आता, यहाँ पे आप कहीं भी एंट्री बना लेते, एक अच्छा खासा टारगेट फॉल किया है। यहाँ पे देख रहे होगे ये एक ट्रेंड लाइन का भी काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, धीरे धीरे आ जाएंगी। इसका अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे आप कहीं भी एंट्री बनाते, आप लो पे जहाँ भी क्लोजिंग दिया है एंट्री बनाते, यहाँ पे आप टारगेट लगाते, ऐसे लगाते, और सीधा आप टारगेट देखो 1:4.39, ये आपका टारगेट देता है। दिस इज कॉल्ड 915 विद बिग बार स्ट्रेटेजी, बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी। आप इस पे जितना वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे परफेक्शन होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे ये कैंडल को आप देखो, पूरा प्रॉपर बिग बार, पूरा 30 EMA का पूरा बुलिशनेस है मार्केट। आप यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे एंट्री बना लेते एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। आपका स्टॉप लॉस कितना था, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 3.77 का, ऑलमोस्ट केवल 3.77 का। टारगेट आप देखो 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट आप देखो 1:5.49। ये पावरफुल स्ट्रेटेजी है, ये इसी के काम आती है, इसे कहते हैं 915 विद बिग बार स्ट्रेटेजी। तो आप इसको जितना भी, आप इस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होगे। आपको देख रहे होगे 1 बाय 1 मैंने कैसे अच्छे खासे आपको यहाँ पे दिखाए हैं। ये 915 स्ट्रेटेजी है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको क्लियर समझा दिया कि आपको एंट्री कहाँ नहीं बनानी है। ये सारी चीज़ें मैंने इस PDF में मेंशन कर रखा है, इसको आप जाना, नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे मैं इसको डाल दूंगा, अच्छे से देखना, अच्छे से इस पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगे। आप इसको 90% एक्यूरेसी तक ले जा सकते हो, जिसपे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। साथ ही मैं एक चीज़ और बताऊंगा, मैंने ये तो सिंपल सा इंडेक्स पे बताया, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो पूरा रामबाण होगा आपके लिए, ठीक है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, आप ट्रैप नहीं हो सकते। पहला चीज़, जब भी इंडेक्स पे आपको कोई भी ऐसी कैंडल क्लोजिंग दे, अगर क्लोजिंग आपका इंडेक्स पे ऐसा दिख रहा है प्रॉपर बिग बार, सिंपल सा उसके प्रीमियम को वॉच करना, प्रीमियम को 5 मिनट पे शिफ्ट करना, कॉल साइड अगर जाना है कॉल साइड, या पुट साइड जाना है पुट साइड। अगर आपका यहाँ भी अच्छा कैंडल बिग बार आ रहा है और आपके प्रीमियम पर भी एंट्री आ रही है अच्छी, तो बिना सोचे समझे वहाँ पे घुस जाना है, एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको केवल यहाँ पे इंडेक्स पे दिख रहा है, प्रीमियम पे नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप वहाँ अवॉइड करना, वहाँ ट्रैपिंग के भी चांस बनते हैं। ये लास्ट लाइन है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, एक आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। साथ ही मैं डेली लाइव करता हूँ, आप लोग मेरे साथ लाइव जोड़ सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग सीख सकते हैं, जो भी प्रॉपर प्राइजेक्शन है, जो भी प्रॉपर सेटअप है, कैसे मैं वर्क करता हूँ, कैसे मेरी स्ट्रेटेजी होती है, कैसे कैसे क्या मैं लगा के चीज़ें देखता हूँ, आपको पूरा प्रॉपर समझ आ जाएगा। मार्केट एनालिसिस वीडियो डेली मेरी पड़ती है, आप उससे आप एक अच्छा खासा अपने ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छे इन्हेंस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। और मैं बेसिक से एडवांस एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें एकदम बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता है, अकाउंट खोलने से लेके सब कुछ पूरा प्रॉपर हम सब कुछ वहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखिए और अच्छा खासा ट्रेडिंग करियर में ग्रोथ कीजिए। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।